सुन सकते हैं। या मेधाम देवगणः पितराश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधावी गुरु। अपनी अमृत वाणी से हम सबको गौ कथा सुना करके आत्म स्निग्ध करने वाले पूज्यवर साईं दास जी शर्मा जी महाराज, उन्हीं के साथ विराजे उगता भारत प्रकाशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य पंडित बाबानंद किशोर मिश्रा जी, हमारे साथ इस ट्रस्ट के प्राणाधार मेरे अग्रज आदरणीय श्रीनिवास आर्य जी, इस ट्रस्ट को और इस देश की संस्कृति और इतिहास की धारा को बॉम्बे जैसी राष्ट्रवादी धरा पर बहाने वाले मेरे अनुज अजय उपाध्याय जी, उगता भारत फार्मेसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिय जाएगा और तुम आराम से इनकी टोली में जाकर के घुस जाओ। यही होता है, इतिहासकार लिखता है पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही देखा कि गायों का झुंड आगे आगे है और दुष्ट की सेना पीछे पीछे आ रही है, कहा किस तरीके से अपनी एक भी गाय माता को नहीं मारूंगा। आकर के हथियार रख देता है, तलवार रख देता है और ये देश उस दिन गुलाम हो जाता है। बात ये विचारणीय है कि हमारे वीरों के लिए, हमारे उस जैसे परम योद्धा के लिए जिसने 17 बार उस दुष्ट विदेशी राक्षस को भगाया यहां से, आज गौ माता आगे है तो एक गौ माता को भी अपने हित में, अपने स्वार्थ में मारने को तैयार नहीं है। और आज हम जो पूज्यवर बता रहे थे यहां पर, ये नहीं है। 70 साल में हमने 90 करोड़ गायें और काम अधिक। लूट मचाने के लिए लोग गायों के नाम पर खड़े हैं, गायों की कथाएं करते हैं, ऐसे मुफ्त के मिलेंगे नहीं आपको। जो ये सौभाग्य है आपका, आपकी देवली भूमि का। लाखों रुपए की कथाएं करते हैं, लाखों रुपए कमाने के लिए ट्रस्ट चला रखे हैं लोगों ने, लाखों रुपए कमाने के लिए 4 पेज अखबार के छापते हैं, लेकिन कुर्बानी देने में सबसे आगे वही रहते हैं, गाय की कुर्बानी देने। इसलिए दुख का विषय है, पीड़ा का विषय है, दर्द का विषय है। आप लाहेड़ी मनाते हो, यहां पर लाहेड़ी एक त्योहार आता है, लाहेड़ी त्योहार मनाते हो, जनवरी में आता है? नहीं, किसी और नाम से मनाते हो, मकर संक्रांति के पास आता है। पता है वो कौन था जिसके नाम पर मनाया जाता है? आपकी जैसलमेर की भूमि पर, ये राजस्थान बड़ा प्यारा लगे भाई, हम भी यहीं के थे कभी। इसी भूमि पर रहने वाला दूल्हा भट्टी, नाम था दूल्हा भट्टी, और जिसको इस देश का सबसे बढ़िया बादशाह कहा जाता है,
इस देश के इतिहास में लिखा जाता है मुगल सम्राट अकबर, उस अकबर का राज था और वो हमारा शेर दूल्हा भट्टी वहां पर रहते हुए एक साधारण किसान का बेटा, और साधारण किसान का बेटा घर से निकलता है, अकबर बादशाह के खजानों को लूटता है, अकबर बादशाह के खजानों को लूट लूट करके अपनी गरीब बहनों की शादियां करता है, जितनी भी गरीब बहन जो भी हिंदू की बेटी थी। अपनी गाय को बचाने के लिए, अपनी गीता को बचाने के लिए, अपनी गंगा को बचाने के लिए, अपनी पावन संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी चोटी को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी को बचाने के लिए कष्ट झेलता है। सारा का सारा क्षेत्र उसके पीछे खड़ा हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे दूल्हा को हाथ लगा जाए। अकबर परेशान हो जाता है। एक अकेले आपके महाराणा प्रताप ने चैलेंज दिया हो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो फिर भी राजा थे। एक किसान का बेटा, एक छोटे से घर से निकला हुआ बेटा, और अकबर जैसे बादशाह को चुनौती दे रहा, हाँ तेरी हिम्मत है तो मैं देखता हूं। वो करता है अपने काम को, और बच्चों, बेटियों, बहनों, जिस दिन वो मारा गया उस दिन भी अकबर बादशाह के खजाने को लूट करके अपनी 4 गरीब ब्राह्मण बहनों की शादियां कर रहा था। किसी मुखबिर ने जाकर के खबर दे दी कि फला गांव में वहां पे शादियां कर रहा है। लोग जाते हैं और उसकी जो अकबर बादशाह था उसकी पुलिस जाती है, उसको पकड़ करके वहां से ले आती है, फांसी की सजा दी जाती है। उसको फांसी की सजा दे दी, लेकिन आपने क्या दिया उसको? आपने उसके नाम पर त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जिस दिन उसको फांसी दी गई थी उस दिन आज भी हम, आप जो यहां पर कथा कर रहे हैं आदरणीय शर्मा जी, आप जम्मू के रहने वाले हैं, और जब संकल्प पंडित जी कराते हैं तो उसमें जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते सारी चीजें आती हैं। आपको मालूम है आर्यावर्त कभी ये संपूर्ण भूमंडल था। संपूर्ण भूमंडल को कभी आर्यावर्त कहते थे। वायु पुराण को पढ़ करके देख लीजिए, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। मनु महाराज को पढ़ के देखिए, साहित्य ए चौधरी की किताब संस्कृति और संस्कार पढ़ करके देखिए, संपूर्ण भूमंडल का भी आर्यावर्त था। और जब संस्कार कराया जाता है पंडित जी के द्वारा तो पहले सारे भूमंडल की बात करता है, फिर कहता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, महर्षि मनु के बाद उनकी संतान आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर के जब वो राज बढ़ाती है अपना, उन्हीं के आगे चल करके वंशज जो होते हैं उनमें एक वंशज का नाम है अग्निंद्र, और अग्निंद्र के 7 भाई और हैं, 6 भाई और हैं, कुल 10 भाई हैं। उनके पिता ने अपने संपूर्ण भूमंडल के राज्य को 7 भागों में, 7 कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीप कहलाते हैं, 7 महाद्वीपों का राजा अलग अलग बना दिया। जो दुनिया ये कहती है कि अमेरिका की जानकारी कल परसों हमको हुई है, आपको जानकारी हजारों लाखों साल चलेगा। लेकिन जब गाय की पूजा होती थी, गाय का दूध पीते थे हम, जब हम सारी दुनिया पर राज करते, तो फिर क्या होता है? ये जो क्षेत्र, जब ये भरत अग्निंद्र के बेटा ऋषभ के पास आया तो ऋषभ ने अपने बेटे भरत को दे दिया, और भरत को जब दिया तो ये भरत खंडे कहलाया, और जब भरत खंडे कहलाया तो उससे ही अनुमान लगा लीजिए जिसके बाप के 4 बेटे हों तो वो ये कहता है ये भरत का खंड है, यानी भरत का टुकड़ा। तो ये भरत का टुकड़ा था, इसलिए उसका भरत वर्ष बन गया।
ये कटते कटते जैसे पंजाब आज छोटा सा रह गया है, छोटा सा दिखता है, ऐसे ही आज जम्बू छोटा सा रह गया, नहीं तो सारा का सारा भारतवर्ष कभी जम्बू था जिसकी पावन भूमि से आता। अब आइए, बहनें कहेंगी कि इनके बारे में कुछ नहीं बताया, मैं आपके बारे में बताता हूं। भाई बाल मुकुंद नाम का क्रांतिकारी, और छोटी सी उम्र है उसकी, जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, जेलों में बंद है, गौ माता के काटने वाले अंग्रेजों को भगाने के लिए संकल्प लेता है। इसी बात को लेकर के जेल में डाल दिया जाता है, और जब जेल में पड़ा है तो उनकी पत्नी का नाम है रामरखी। पत्नी का नाम क्या था? रामरखी। रामरखी अपने पति से मिलने के लिए जेल में जाती है, और जब जेल में पहुंचती है तो वहां पर पहुंच करके पूछती है कि आपका भाई बाल मुकुंद जी के पास में एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस टुकड़े को यूं फेंक देते हैं, ऐसी मिलती हैं, देख लीजिए। वो देवी उस टुकड़े को थोड़ा सा काट करके देखती है, ये उस सत्य को नहीं निकाल कर देते तो कहते हैं कि औरंगजेब ने गिराया। लेकिन वो उसने क्या किया था? महाराणा प्रताप के पोते राज सिंह के पास रूपनगर रियासत की एक बेटी चिट्ठी लेकर के भेजती है कि महाराज, औरंगजेब ने मेरे पिता के लिए ये शाही आदेश जारी कर दिया है कि या तो अपनी बेटी को मेरे महल में भेज दो, नहीं तो तेरी रूपनगर रियासत का शादी का सर्वनाश कर दूंगा। और मैंने अपने पिता से ये कह दिया है कि मैं मुसलमान के घर नहीं जाऊंगी, गौ हत्यारे के घर कतई नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है? वो कहती है, अपने पत्र में लिखती है, जल्दी से जल्दी पत्र से यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा होगा रूपनगर पर, उसको रास्ते में कौन रोकेगा? वो जाकर के औरंगजेब की सेना को रोके, और मैं रूपनगर की बेटी को लेने के लिए जा रहा हूं। तभी एक चूड़ा वस्त्रदार वहां पर खड़ा होता है, 20-22 साल का लड़का है, नौजवान चूड़ावत खड़ा होता है, और चूड़ावत ने खड़ा होकर के कहा, महाराज इसके संकल्प लेता हूं, बीड़े को मैं उठाता हूं। लेकिन चूड़ावत की तभी शादी होकर के आई थी, तो वो कहता है कि एक बार मैं अपने हथियार ले आऊं घर से, लेकिन मन में याद आ गई थी पत्नी की। घर पहुंच जाता है, महल से निकलता है, रानी से कहता है, अभी कंगना भी नहीं खुला है रानी का। वो वीरांगना कहती है कि तो महाराज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस बीड़े को उठाने के लिए कोई भी वहां पर तैयार नहीं था, उसको मेरे पति ने उठा लिया। इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं होगी। ये थी हमारी देश की नारियां, अपने सुहाग को दूसरे के लिए देने के लिए सदैव तैयार, सदैव तैयार। वो करती है तैयारियां, लेकिन राजकुमार निकलता है, फिर उल्टा जाता है, फिर उसको तंग करता है। वो कहता है कि देखिए आप संभल कर रहना। वो बोलती है, महाराज आप जाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, यानी कि तुम अगर बलिदान हो गए तो यहाँ मैं जौहर में अपने आप कर लूंगी, चिंता मत करिए किसी तरीके की, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उस गौ हत्यारे के निपटारे के लिए क्या क्या तैयारी करके आती है? एक कटारी लेकर के आती है, एक थाल लेकर के आती है, थाल यूं पकड़ा देती है, और जब थाल को लेकर के जवान आगे खड़ा हो जाता है तो अपने आप अपने सिर को उतार करके उसमें रख देते, जाओ बेटे दे देना उसको जाकर। ये थे मेरे देश की वीरांगनाएं। जब जाकर के वो अपने राजा को देता है, चूड़ा वस्त्रदार को, तो रानी के सर पे 2 चोटियां थी दोनों तरफ को, उनको इस तरीके से गले में लटका लेता जैसे माला लटका ली जाती है।
और फिर जोरदार ढंग से गौ माता की रक्षा के लिए लड़ता है वो शेर, और लड़कर के औरंगजेब की सेना को उल्टा भगा करके दिल्ली की तरफ को जाता है, लेकिन अपने आप में बलिदान करता है। ये वो पावन भूमि है, ये वो पवित्र भूमि है जिस पर हम खड़े हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हमारे पूज्यवर स्वामी जी महाराज साईंदास जी यहाँ पर भजनोपदेशन के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन हमारा कर रहे थे। मैंने 4 पंक्तियां बैठे बैठे लिखी, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आप कहें तो सुना दूं या नहीं? सुनाऊं? आए गऊ के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। माँ का दर्द अपनाए, माँ का दर्द अपनाए उसे बलवान कहते हैं, उसे बलवान कहते हैं। इस गऊ के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे बलवान कहते हैं। सतयुग तेरा करता वंदन, त्रेता चरण दबाता है, त्रेता चरण दबाता है। द्वापर की तू देवी है और कलयुग तुझे कटाता है, कलयुग तुझे कटाता है। जो तेरी रक्षा का संकल्प ले, जो तेरी रक्षा का संकल्प ले उसे राजस्थान, उसे राजस्थान कहते हैं। माँ का दर्द अपनाए, माँ का दर्द अपनाए उसे बलवान कहते हैं, उसे बलवान कहते हैं। तेरी ममता तेरा प्यार सबको अच्छा लगता है, मैया अच्छा लगता है। गऊ के गीत जो गाए, गऊ के गीत जो गाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। माँ का दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गऊ के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। वेद तेरे वंदन करते, गीता अभिनंदन करती, मैया गीता अभिनंदन करती। साथ संसारे कह कर के माँ भारती तुझको नमन करती, माँ भारती तुझको नमन करती। जो तुझे शीश
झुकाता है, जो तुझे शीश झुकाता है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। किसी एक गम के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। माँ का दर्द अपनाए, माँ का दर्द अपनाए उसे बलवान कहते हैं, उसे बलवान कहते हैं। पंडाल के नर नारी तुझको शीश झुकाते हैं, मैया तुझको शीश झुकाते हैं। राकेश तेरे आदर में माँ देव भी शीश नवाते हैं, देव भी शीश नवाते हैं।